हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट 3 पेनी स्टॉक्स टू बाय एट प्रेजेंट एंड इन माय ओपिनियन ये पर्टिकुलर स्टॉक आपको आने वाले सालों में मल्टी बैगर रिटर्न्स जनरेट करके दे सकते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू लाइक दिस वीडियो। रिसेंटली हमने अपने चैनल पे वीडियो डिस्कस की है इन रिलेशन टू लेटेस्ट आईपीओस, वीपीआरपीएल एंड एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज। आप इन वीडियो को जाके भी जरूर देखिए। चलिए अब बात करते हैं पहले स्टॉक की। तो उस स्टॉक का नाम है इलेक्ट्रो स्टील कास्ट लिमिटेड। आप देख सकते हैं जो करंट मार्केट प्राइस है इस कंपनी का वो है 66.30 रुपीज और फ्राइडे के दिन हमें इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दिया है। आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन कैंडल बनी है वो कितनी ह्यूज बनी है एंड इसने अपने प्रीवियस सारे ही रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है और साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहां पे वॉल्यूम में भी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ आपको आते हुए दिखाई दी है। सिमिलर अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक को हम कन्वर्ट कर दे वीकली चार्ट पे तो आप देखेंगे फाइनली वीक चार्ट पे भी ये पर्टिकुलर स्टॉक अपने प्रीवियस बैरियर्स को तोड़कर ऊपर निकला है और आज तक की हाईएस्ट एवर वॉल्यूम आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक में आती हुई दिखाई दी है, which means that इस पर्टिकुलर स्टॉक में बिग इंस्टीट्यूशंस की बाइंग आते हुए दिखाई दी है। फर्स्ट टाइम व्हेन वी डिस्कस दिस पर्टिकुलर स्टॉक ऑन आवर चैनल वाज 2 months बैक, जब आप यहां पे देख सकते हैं पूरा एनालिसिस किया है मैंने इस पर्टिकुलर स्टॉक का, बेस्ट पेनी स्टॉक टू बाय इन 2023 इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग लिमिटेड। आप इस वीडियो पे जाके भी आप इसके फंडामेंटल्स को एनालिसिस कर सकते हैं, अपने स्टॉक एडवाइजर से डिस्कस कर सकते हैं एंड देन प्लान टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक। चलिए आप ये पर्टिकुलर वीडियो को एक बार सुन लीजिए जहां पे मैंने इस पर्टिकुलर स्टॉक को अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था। मैं आपको सीधा ले चलता हूं इलेक्ट्रोकास्ट स्टील के चार्ट पे। तो आप देखेंगे ये वीकली चार्ट लगाया है मैंने इलेक्ट्रोकास्ट स्टील का और आप देखेंगे कि आफ्टर अ डब्ल्यू पैटर्न इस पर्टिकुलर स्टॉक ने आज के दिन ब्रेकआउट दिया है 49.55 रुपीस के ऊपर। तो मुझे लगता है कि ये ब्रेकआउट सस्टेन रहना चाहिए और आज के दिन अगर ये स्टॉक 50 रुपीस के ऊपर मेंटेन कर देता है अपने आप को 3.5 बजे तक तो काफी हद तक पॉजिटिव होगा इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए। आप देखेंगे कि ये जो पर्टिकुलर कंपनी है इसका जो 52 वीक लो है वो सिर्फ 26 रुपए का है और 52 वीक हाई आज के दिन जो हमारा है 50 रुपए का है। तो हार्डली एक साल में 100% मूव किया है और ऐसी माइक्रो कैप कंपनीज के लिए, ऐसी छोटी कंपनीज के लिए 100% रिटर्न देना साल में कोई बड़ी बात नहीं होती। तो आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर स्टॉक मैंने आपके साथ डिस्कस किया था एट अ प्राइस ऑफ 50 रुपीज और ऑलरेडी इस पर्टिकुलर स्टॉक में हमारे गेन्स हमें दिख रहे हैं। 31% के गेन्स हमें इस पर्टिकुलर स्टॉक में ऑलरेडी मिल चुके हैं और मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक अपने करंट लेवल से भी और ऊपर जा सकता है और 70 to 75 तक का रिटर्न आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक में आने वाले कुछ महीनों में देखने के लिए मिल सकता है। जो सेकंड स्टॉक है हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं उसका है जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर, जीएमआर एयरपोर्ट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर स्टॉक करंट मार्केट प्राइस है 62.20, अपने 52 वीक हाई 66.75 से करेक्ट हुआ है, 4.6% डाउन था ऑन द प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन। नाउ ये पर्टिकुलर स्टॉक आपको करंट लेवल पे बाय नहीं करना है। मेरे हिसाब से ये पर्टिकुलर स्टॉक ने काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया है। हाउएवर ये पर्टिकुलर स्टॉक ऑन अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव अगर आप देखें तो अपना जो प्रीवियस सपोर्ट लेवल या प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल आप कह सकते हैं 54 to 55 रुपीस का वो रीटेस्ट करने आ सकता है और यहां पे एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है दोबारा से जीएमआर एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में बाय करने के लिए। पर्सनली दोनों ही स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में है और मैंने जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर से प्रॉफिट बुक कर लिया है 50% और मुझे लगता है कि अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक 55 to 56 के लेवल पे मुझे मिलेगा तो मैं यहां पे एक बार दोबारा खरीदारी कर सकता हूं। सिमिलरली आप मेरे चैनल पे जाइए और यहां पे सर्च करिए जीएमआर और आप देख सकते हैं सिमिलर स्टॉक मैंने 2 मंथ पहले रिजल्ट के बाद जब एक मैसिव क्रैश आया था इस पर्टिकुलर स्टॉक में आपके साथ डिस्कस किया था और ये पर्टिकुलर वीडियो में भी आप एक बार सुन लीजिए। फिर मैं जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर के चार्ट की तो ये है जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर का चार्ट। आप देख सकते हैं ये मैंने डेली चार्ट लगा रखा है और हमने जब लास्ट टाइम आपके साथ डिस्कस किया था आपको बताया था कि ये 30-35 रुपीस के बीच में आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। मल्टीपल टाइम्स ने यहां पे सपोर्ट किया है, आपको एंट्री का मौका दिया है। उसके बाद जो इसका 40 का रेजिस्टेंस था वहां पे जाके ये काफी बार गिरा भी है और अब ये जो 40 का जिसका रेजिस्टेंस था वो भी सपोर्ट में बदल चुका है और मुझे लगता है कि आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में करंट मार्केट प्राइस पे 1/3 बाइंग कर सकते हैं। जब भी आपको ये पर्टिकुलर स्टॉक डिप में मिले या नीचे मिले 42 के आसपास या 40 रुपीस के आसपास यहां पे एक अपॉर्चुनिटी दिखती है मुझे बाइंग की। तो मैंने आपको बताया था कि ये पर्टिकुलर स्टॉक अगर आपको कभी भी डिप पे मिलता है तो आपको यहाँ पे एक्यूमुलेट करना चाहिए और जल्दी आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक में टारगेट 70 रुपीस तक के दिख सकते हैं। ये पर्टिकुलर स्टॉक मेरे हिसाब से अभी भी काफ़ी स्ट्रांग है और फंडामेंटली ही काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर रहा है। जिस टाइप का इनफ्लो आपको एयरपोर्ट्स में आते हुए दिखाई दे रहा है मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक आने वाले सालों में एक मल्टी बैगर रिटर्न करके या बना के आपको दे सकता है। जो नेक्स्ट स्टॉक है जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं वो है वेल्थस्पन इंडिया का। आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर स्टॉक भी हमने अपने चैनल पे अराउंड 70 रुपीज़ डिस्कस किया था। उसके बाद इसमें एक वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया था और हमने आपको बताया था कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी एंट्री पॉसिबल है। आफ्टर 52 वीक्स हाई ऑफ 126 फ्राइडे को ये पर्टिकुलर स्टॉक 1% डाउन था और मुझे लगता है कि ये दोबारा से अपने रीटेस्ट करने आ चुका है प्रीवियस
सपोर्ट या रेजिस्टेंस को। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक और जर्नी स्टार्ट हो सकती है और ये पर्टिकुलर स्टॉक जैसे ही अपना 52 वीक हाई 126.70 रुपीज़ को ब्रेक करता है तो यहाँ पे भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई दे सकती है हमें वेल्सपन इंडिया के स्टॉक में। राइट, ये तीनों ही स्टॉक हम पहले भी अपने चैनल पे डिस्कस कर चुके हैं। आपको बस चैनल पे जाना है, अगर आपको वेल्सपन इंडिया सर्च करना है तो आप यहाँ पे सिर्फ 100 लिखिए और आपको दिख जाएगा बेस्ट स्टॉक टू बाय बिलो ₹100 मोमेंटम स्टॉक बाइंग वेल्सपन इंडिया। इस वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि ये पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ से या टारगेट इसके 100 प्लस है एक साल में और वही हमें अचीव होते हुए दिखाई दिए है वेल्सपन इंडिया के स्टॉक में। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अ बोनस स्टॉक और मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक भी काफी अच्छा कर सकता है। दिस इज द ब्रदर ऑफ GMR ग्रुप और आप यूं समझ लीजिए GMR पावर, यस, आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को रेडार पे रख सकते हैं, GMR पावर एंड अर्बन इंफ्रा लिमिटेड। आप देखेंगे ये पर्टिकुलर स्टॉक ने काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया था ऑन द लेवल अब 24.14 और उसके बाद यहाँ पे ड्यू टू मार्केट प्रेशर ये पर्टिकुलर स्टॉक भी आपको गिरता हुआ दिखाई दिया था। बट इन माय ओपिनियन मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक अभी रीटेस्टिंग फेज पे है और ये पर्टिकुलर स्टॉक अगर फिर से सस्टेन करता है 25 के लेवल को तो जल्दी आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी एक बहुत अच्छी तेजी दिख सकती है और इस पर्टिकुलर स्टॉक को आप 52 वीक हाइस जाते हुए भी देख सकते हैं इन अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव। तो ये थे वो स्टॉक्स जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था एंड आई होप आई वाज एबल टू गिव यू गुड ओवरव्यू ऑन दीज स्टॉक्स। और अगर आपके पास कोई भी 3 स्टॉक है, GMR, इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग और साथ ही साथ वेल्सपन, तो आप उसमें बने रह सकते हैं until or unless they break their 20 days moving average. That's it for today. Happy investing. और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस है related to any stock आप comment section में डाल सकते हैं, otherwise you can reach out to me on my email ID which I have shared on the channel link. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो please make sure to share it with your friends and do subscribe to my channel.